Assalamu alaikum everyone. So today we will be learning about Gardner's theory of multiple intelligences. ठीक है. So हम लोग क्या डिस्कस करेंगे फर्स्टली अबाउट हावर्ड गार्डनर के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे और उन्होंने किस ईयर में और अपनी कौन सी बुक में थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हमें दी थी। कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस देखेंगे, उनको वन बाय वन डीपली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, फर्स्टली अबाउट हावर्ड गार्डनर का बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हावर्ड गार्डनर इज एन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट है और अमेरिकन है। ठीक है, Gardner has written hundreds of research articles and 30 books that have been translated into more than 30 languages. उन्होंने hundreds of research articles लिखे हैं, 30 बुक्स लिखी हैं और वो 30 बुक्स जो हैं मोर देन 30 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। मतलब हावर्ड गार्डनर जो है काफ़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। ठीक है, अगर देखा जाए कि किस काम की वजह से उनको ज़्यादा जाना जाता है तो वो उनकी थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस है, एज आउटलाइंड इन हिज 1983 बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मोस्टली एमसीक्यूज में आता है कि किस बुक में उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का जिक्र किया है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। ठीक है, तो हावर्ड गार्डनर का एक छोटा सा इंट्रो था, बैकग्राउंड था, जो कि होप आप लोगों को समझ आया हो। अच्छा, what is multiple intelligences theory? Howard Gardner's theory of multiple intelligences proposes that people are not born with all of the intelligences they will ever have. This theory challenged the traditional notion that there is one single type of intelligence, sometimes known as G for general intelligence, that only focuses on cognitive abilities. ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने में और मेमोराइज करने में है में और फिर उस मेमोराइज्ड मटेरियल को रिमेंबर करके पेन डाउन करने में जो महारत हासिल रखता है, जो उसके ऊपर उतरता है, तो हम उससे कहते हैं इंटेलिजेंट। वो बंदा काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसने हाईएस्ट स्कोरिंग की है सब्जेक्ट में। ठीक है, सो हम उससे बोलेंगे कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। हमारी डेफिनेशन ये है इंटेलिजेंस की। तो उन्होंने कहा कि और वो जो इंटेलिजेंट है वो मोस्टली नहीं बल्कि कम्प्लीटली जो है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हमारे माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, हम अपने माइंड में सोचते हैं, माइंड में फिर उसको उस नॉलेज को हम लोग मतलब कुछ सस्टेन करते हैं, एंड देन जब टाइम आता है तो हम उस नॉलेज को पेन डाउन कर देते हैं या वर्बली हम उसको किसी को सुना देते हैं। ठीक है, और फिर हम हमारे अच्छे ग्रेड्स आ जाते हैं। सो दैट मीन्स जो भी काम हो रहा है इंटेलिजेंस का वो आपकी कॉग्निशन के अंदर हो रहा है, आपके ब्रेन के अंदर हो रहा है। ठीक है, टू broaden दिस नोशन ऑफ इंटेलिजेंस, गार्डनर इंट्रोड्यूस्ड 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ लिंग्विस्टिक से आपको समझ आ रहा होगा, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। लॉजिकल मैथमेटिक, अच्छा लॉजिकल और मैथमेटिकल एक ही चीज़ है, स्लैश डला हुआ है। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल मतलब पैटर्न्स को समझना, नंबर्स को समझना, स्पेशल, बॉडीली किनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्ट। इन्होंने ये 8 इंटेलिजेंसेस जो हैं अपनी थ्योरी में दी। बताएं कि इंटेलिजेंस के अलावा भी ये भी इंटेलिजेंसेस हैं जो एक बच्चे के अंदर या एक अडल्ट के अंदर, किसी के भी अंदर हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये देखें विजुअल स्पेशल, मतलब कोई चीज़ विजुअली देख के उसको ड्रॉ करना। ठीक है, लिंग्विस्टिक वर्बल यानी कि लैंग्वेज को अच्छे से बोलना, इंटरपर्सनल दूसरे से बात करना, इंट्रापर्सनल खुद से, लॉजिकल लॉजिक्स में सोचना, साइंटिफिक थिंकिंग करना, म्यूजिकल बॉडीली कैनेस्थेटिक में डांसिंग वगैरह, या नेचुरलिस्टिक मतलब नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव होना और उसको समझना, उससे कलर्स समझना। ठीक है, सो ये हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Gardner notes that the linguistic and logical mathematical modalities are most
टाइप्ड, वैल्यूड इन स्कूल एंड सोसाइटी। जो बंदा बहुत अच्छे से फ्लुएंटली कोई लैंग्वेज को बोलता है और बहुत इजीली मैथ्स के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है, तो हम उससे कहते हैं ये बंदा काफ़ी इंटेलिजेंट है, बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक है, डिफरेंट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हर स्टूडेंट, हर अडल्ट के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये लॉजिकल और लिंग्विस्टिक को बहुत ज़्यादा आप कहें तो एग्जैजरेशन मिलती है कि यही इंटेलिजेंस है, यही जो बंदा इन दोनों चीज़ों पे उबूर हासिल रखता है, उसको इस पे ग्रिप है, तो वो इंटेलिजेंट है। गार्नियर ऑल्सो सजेस्ट दैट देयर मे other candidate intelligences such as spiritual intelligence, existential intelligence and moral intelligence, but does not believe that these meet his original inclusion criteria। ठीक है, अगर हम डिस्कस करें 8 इंटेलिजेंसेस को, तो फर्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस आर गुड एट विजुअलाइजिंग थिंग्स। These individuals are often good with directions as well as maps, charts, videos and pictures। जो लोग स्केचिंग करते हैं, ठीक है, एनिमेटेड पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एनिमेटेड ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है, वीडियोस की एडिटिंग करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ चार्ट्स को बहुत इजीली समझ जाते हैं, मैप्स को इजीली समझ जाते हैं, तो दैट मीन्स दोज पीपल आर विजुअली इंटेलिजेंट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या है? विजुअल एंड स्पेशल जजमेंट, बहुत इजीली चीज़ों को विजुअली जज कर लेते हैं, उसका पैटर्न, उसका स्ट्रक्चर देख के। करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो पीपल विद विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस रीड एंड राइट फॉर एंजॉयमेंट, आर गुड एट पुटिंग पजल्स टुगेदर। क्योंकि पजल्स के अंदर क्या होता है कि एक इमेज बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वाली ड्राइंग में देखें तो एक सीनरी बनी हुई है, और ये पजल्स जो है निकले हुए कहीं ना कहीं, मतलब निकले हुए शैटर हुए हुए होते हैं, पजल्ड हुए हुए होते हैं। तो उसको आपको वन बाय वन रख के पजल कंप्लीट करना होता है। तो दैट मीन्स विजुअली वो चीज़ों को देखते हैं, छोटे छोटे पजल्स को देखते हैं और एक फुल सीनरी जो है बना लेते हैं। इंटरप्रेट पिक्चर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स वेल, बहुत इजीली चार्ट्स को, ग्राफ्स को रीड कर लेते हैं। एंजॉय ड्राइंग, पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट्स, यहाँ पे स्केचिंग भी आ सकता है, ठीक है, विजुअल आर्ट्स आ सकता है। रिकॉग्नाइज पैटर्न्स इजीली। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस को डिस्कस करते हैं। पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस आर एबल टू यूज वर्ड्स वेल। वो अपनी वर्ड्स को, जहाँ पे उन वर्ड्स की ज़रूरत होती है या फिर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे उन वर्ड्स को यूज़ करना बिल्कुल सही होता है, तो वहाँ पे वो अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं। बोथ व्हेन राइटिंग एंड, जब बोल रहे होते हैं और जब लिख रहे होते हैं, तो बहुत अच्छे वर्ड्स जो हैं वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनकी लैंग्वेज पे, उनको किसी भी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ग्रिप होती है। दीज इंडिविजुअल्स आर टिपिकली वेरी गुड एट राइटिंग स्टोरीज, मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड रीडिंग। ठीक है, स्ट्रेंथ्स वर्ड्स, लैंग्वेज एंड राइटिंग। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिमेंबर रिटन एंड स्पोकन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, enjoy reading and writing, debate और give persuasive speeches। persuasive speeches वो speeches होती हैं जिसके अंदर अपना ओपिनियन जो है आप शेयर करते हैं। are able to explain things well। अच्छा, जब इनके पास वर्ड बैंक ज़्यादा होता है, यानी कि वोकेबलरी ज़्यादा होती है, वर्ड्स का अमाउंट उनके माइंड में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ईजीली हर चीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इस चीज़ का क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसका टेक्सचर है। तो उनके पास वर्ड्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो दे आर गुड एट एक्सप्लेनिंग स्टफ। यूज़ ह्यूमर व्हेन टेलिंग स्टोरीज, क्योंकि वो रीडिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स से गुजर रहे होते हैं, तो ह्यूमर उनके अंदर होता है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसेस आर गुड एट रीजनिंग, रिकग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड लॉजिकल एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ईजीली सॉल्व कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। दीज इंडिविजुअल टेंड टू थिंक कॉन्सेप्चुअली अबाउट नंबर्स, रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स, एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं और एनालाइज कर लेते हैं। हैव एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है इनके अंदर। थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, जो नॉन टेंजिबल हो या इनटेंजिबल कह सकते हैं, उन चीज़ों को वो इजीली सोच सकते हैं। लाइक कंडक्टिंग साइंटिफिक
experiments, can solve complex computations. बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंदर डांसिंग वगैरह याद आ जाता है, स्पोर्ट्स आ जाती है, आपकी सारी फिजिकल मूवमेंट आ जाती है, ठीक है. दोज हु हैव हाई बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आर सेड टू बी गुड एट बॉडी मूवमेंट, परफॉर्मिंग एक्शंस एंड फिजिकल कंट्रोल. People who are strong in this area tend to have excellent hand-eye coordination and dexterity. Strengths क्या है? Physical movement, motor control. Characteristics क्या है? Are skilled at dancing and sports. ठीक है, डांसिंग में बहुत अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं. एथलीट्स जो होते हैं वो सारी इस वाली बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की कैटेगरी फॉल करते हैं. एंजॉय क्रिएटिंग थिंग्स विद हिज और हर हैंड्स, ठीक है. हैव एक्सीलेंट फिजिकल कोऑर्डिनेशन, रिमेंबर बाय डूइंग रादर देन हेयरिंग और सीइंग. मतलब वो लोग चीज़ों को सीखते हैं करके, मतलब उसका एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है. हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू वो सीखते हैं, ना कि वो रीड करके या फिर देख कर नहीं, बल्कि वो उस पर जाके एक्सपेरिमेंट करके खुद एक्सप्लोर करके सीखते हैं. म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है? पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल इंटेलिजेंस आर गुड एट थिंकिंग एंड पैटर्न्स, रिदम्स एंड साउंड्स, ठीक है. उनको रिदम्स की बहुत ज़्यादा पहचान होती है, साउंड्स का बहुत पता होता है, हाई नोट क्या है, लो नोट क्या है. उसके बाद दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन फॉर म्यूजिक एंड आर ऑफन गुड एट म्यूजिकल कॉम्पोजिशन एंड परफॉर्मेंस. मतलब वो लिरिसिस्ट भी होते हैं, गाने खुद कंपोज करते हैं, पोम्स खुद कंपोज करते हैं, उसके बाद परफॉर्म भी करते हैं रिदम इन म्यूजिक. उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो एंजॉय सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि वो गिटार इजीली प्ले कर लेते हैं. एंड देन उसके बाद पियानो ईजिली कर लेते हैं, सिंगिंग को एंजॉय करते हैं, रिकग्नाइज म्यूजिकल पैटर्न्स एंड टोन्स ईजिली. उनको म्यूजिकल पैटर्न्स बहुत ईजीली रिकग्नाइज कर लेते हैं, उनको समझ आने लग जाता है. रिमेंबर सॉन्ग्स एंड मेलोडीज, यानी कि उनको सॉन्ग्स के रिदम और सॉन्ग्स की वर्ड्स, लिरिक्स सब कुछ याद होते हैं, जिनके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है. उसके बाद हैव अ रिच अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिकल स्ट्रक्चर, रिदम एंड नोट्स. Interpersonal intelligence is the sixth one. Those who have strong interpersonal intelligence are good at understanding and interacting with other people. ठीक है, मतलब वो दूसरों को अंडरस्टैंड ईजिली कर लेते हैं. उसके बाद उनके अंदर इंटरेक्शन स्किल्स जो होती हैं, कैपेबिलिटीज जो होती हैं, वो ज़्यादा और अच्छी पॉलिश्ड होती हैं. These individuals are skilled at assessing the emotions, ठीक है, motivations, desires and intentions of those around them. अच्छा, जिनके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, वो सामने वाले पर्सन के इमोशंस को बहुत इजीली असेस कर लेता है, उसको जज कर लेता है, उसकी मोटिवेशंस को, उसके डिज़ायर्स को, ठीक है, और उसकी क्या इंटेंशंस हैं, ठीक है. सामने वाले नहीं बात, बल्कि सारे जो भी उसके लोग इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, उनको इजीली वो असेस कर लेता है. अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशन टू अदर पीपल. उसके बाद करेक्टरिस्टिक कम्युनिकेट वेल वर्बली, ठीक है. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और बहुत अच्छे से वो कम्युनिकेट करता है, जिसके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है. आर स्किल्ड एट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोथ उसके पास होती हैं, ठीक है. सी सिचुएशंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, मतलब वो चीज़ों को डिफरेंट डायमेंशन से देखता है. क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन ग्रुप सेटिंग. फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस पिक्चर के अंदर देखा जाए तो इस रेड वन एंड ब्लू के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक आर्ग्यूमेंट है, कोई कॉरल हो रही है, तो इन दोनों के बीच में ये जो थर्ड पर्सन है, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रखता है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहा है. Intrapersonal intelligence क्या है? Individuals who are strong in intrapersonal intelligence are good at being aware of their own emotional states, feelings and motivations. ठीक है, उनको अपने बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, उनको अपने बारे में चीज़ें पता होती है, अपनी मोटिवेशंस, अपनी फीलिंग्स के बारे में. They tend to enjoy self-reflection and analysis, including daydreaming, exploring relationships with others and assessing their personal strengths. Introspection and self-reflection. करेक्टरिस्टिक्स क्या? एनालाइज देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वेल. इन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बहुत इल्म होता है. एंजॉय एनालाइजिंग थ्योरीज एंड आइडियाज. हैव एक्सीलेंट सेल्फ अवेयरनेस. अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ हिज ओन मोटिवेशंस एंड फीलिंग्स. उसके बाद नेचुरलिस्टिक अप्रोच में नेचर आ जाता है, ठीक है. इज द मोस्ट रीसेंट addition to Gardner's theory and has been met with more resistance than his original seven intelligences. अच्छा, ये recent आप देखा जाए तो एक्सटेंशन है,
गार्डनर्स की थ्योरी में, according to Gardner, individuals who are high in this type of intelligence are more in tune with nature and are often interested in nurturing, exploring the environment and learning about other species. ठीक है, उनको प्लांट स्पीशी, एनिमल स्पीशीज के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उनको इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है. These individuals are said to be highly aware of even subtle changes into the environment. मतलब environment के अंदर ऐसी चेंजेस जो कि नॉन रिकग्नाइजेबल हैं, जो इजीली आप रिकग्नाइज कर नहीं पाते एक आम बंदा, लेकिन जिसके पास ये वाली इंटेलिजेंस मौजूद होती है वो इजीली रिकग्नाइज कर लेता है. सटल चेंजेस, ठीक है, फाइंडिंग पैटर्न्स इन रिलेशनशिप्स इन नेचर, आर इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट सच एज बॉटनी, बायोलॉजी एंड जोलॉजी. इस वाले सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत इंटरेस्टेड होता है वो बंदा जिसके पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस मौजूद होती है. कैटेगराइज एंड कैटलॉग इंफॉर्मेशन इजीली, इन इंजॉय कैंपिंग, गार्डनिंग, हाइकिंग एंड एक्सप्लोरिंग द आउटडोर्स. मतलब सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है जिसके अंदर गार्डनिंग, हाइकिंग आ गई, जिसके अंदर आप नेचर को एक्सप्लोर करते हैं, वो सारी चीज़ें इंजॉय करता है. डिसलाइक्स लर्निंग अनफेमिलियर टॉपिक्स दैट हैव नो कनेक्शन टू नेचर. फॉर एग्जांपल ऐसे सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स में कोई एटम और इस चीज़ के बारे में पढ़ना जो कि इंटायरली जो है नेचर को टच नहीं कर रहे हो, अनफेमिलियर टॉपिक्स हैं, तो वो उन टॉपिक्स को बिल्कुल ही डिसलाइक करेगा. ठीक है. Thank you. There is no elevator to success. You have to take the stairs. Yes. So let's summarize. हम लोगों ने आज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, और उन्होंने किस बुक के अंदर दी थी? फ्रेम्स ऑफ, क्या नाम था? फ्रेम्स ऑफ माइंड. और इन द ईयर 1983 में दी थी. अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं गावर्ड हार्डनर. ठीक है, और इनको ज़्यादा फेम अपनी इसी थ्योरी की वजह से मिला था. फिर हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया. उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटेलिजेंसेस पढ़ी, जिसके अंदर विजुअल, स्पेशल, लिंग्विस्टिक, वर्बल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, मतलब म्यूजिकल, बॉडली, कैनेस्थेटिक, नेचुरलिस्टिक. ठीक है, हमने सारी चीज़ें पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए. होप आपको समझ आया हो. अगर कोई भी क्यूरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I'll reply you all. So thank you so much for watching. Allah Hafiz.